मीडिया वॉर आपसे बेहतर कौन जानता है, और नैरेटिव आप बयान करने में भी और बनाने में भी माहिर है, स्पेशली इंडो पाक रिलेशन के हवाले से अगर बात हो। आप क्या समझते हैं सर कि भारत ने जब ये पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद एपीसी बुलाई भारत ने, और अब 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि जी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया गया, इन चीज़ों से पाकिस्तान क्या मुराद ले, ज़रा ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तो क्या मुराद ले या न ले, अलबत्ता भारत नामुराद रहेगा, ये मुझे अच्छा, मालूम है। ठीक है। देखिए, बात यह है कि भारत ने, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, हर जगह पॉलिटिक्स जो होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और नरेंद्र मोदी की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उनकी एक बहुत ही मजबूत गवर्नमेंट आएगी और वो हर किस्म की मनमानियां करते फिरेंगे। लेकिन हुआ उसके बरक्स, और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ गई कोएलिशन की सूरत में। और कोएलिशन से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि आए दिन नाक में उनके धुनी दे रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि बिहार का इलेक्शन में अगर उनको कामयाबी मिल जाए तो उनको कोएलिशन से जान छूट सकती है। इसके लिए उनको एक प्रीटेक्स्ट चाहिए था, एक बहाना चाहिए था। उन्होंने यही सोचा कि हर बार की तरह पाकिस्तान का जो मामला है वो भारत के अंदर बड़ा ये हॉट केक की तरह बिकता है, तो एक दफा फिर सही। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी से मिस्टेक्स हो गई। उनको ये समझ नहीं आया कि बाहर, एक तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि पाकिस्तान की वो कौम जिसको नरेंद्र मोदी के मीडिया ने इंतशार का शिकार कर दिया था और कहीं बदनाम कर दिया था कुछ लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वापस आ गए। सुबह के भूले थे, शाम को घर आ गए और अपने ही इदारों के साथ जबरदस्त अंदाज में खड़े हो गए। दूसरा, उनसे जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कि लोग उन्हीं की सेना के ऊपर, उन्हीं की फौज के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देंगे और उसकी सिक्योरिटी को, उसकी प्रोफेशनलिज्म को, उसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट आ गया। मैं इसके साथ एक चीज़ रिलेट करना चाहता हूँ ताकि फिर मैं ज़रा आपको तफसील से मौका दूँ। अब हम अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करें तो भारत ने लास्ट टाइम ना पुलवामा में ना 12 दिन बाद आया था, कब सही, लेकिन मारे थे और कुछ दरख्त वक्त भी उखेड़े थे ना। तो इस बात को अब भी करीबन 10 दिन हो चुके हैं, 11वां दिन है। मेरी जब इंडियन मीडिया से बात होती है, वो बदतमीज़ मीडिया से, तो वो कहते हैं कि शेर इस वक्त, मैं कहता हूँ इतनी देर क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं शेर इस वक्त ना पीछे की तरफ जा रहा है ताकि जोर की हमला कर सके। तो शेर वाकई पीछे की तरफ जा रहा है कि रफ़ा हाजत भी हो सकती है ना कि वापस ही ना आए। देखिए, पहली बात यह है कि आपने एक गीदड़ को शेर कह दिया, तो नहीं, पहले तो उनका ये मीडिया उनको मुझे कहता इस है पे नरेंद्र मोदी शेर है, पीछे की तरफ जा रहा है, अभी आएगा, तो वो ये कहते हैं। इनकी हालत वही है कि इब के मार। तो अच्छा, ठीक है। इसलिए देखें, एएस दौलत उनके जो है वो रॉ साबिक चीफ है, रॉ के रॉ चीफ चीफ रहा है, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एएस दौलत ने क्या कहा कि हमला नहीं हो रहा, और आपके टीवी के ऊपर मैं ये बात कर चुका हूं, आपका टीवी गवाह है कि मैंने कहा था कि भारत इस बार हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसको इंटरनेशनल जो सपोर्ट आनी थी, रशिया, चाइना और अमेरिका की इंटरवेंशन और ईरान की इंटरवेंशन के बाद, वो अब इस पोजीशन में नहीं रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेटिक जब सपोर्ट ना हो तो भारत क्या करेगा। अच्छा, चले हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि भारत हमला कर देगा, और हमला करके जो है क्या पंजाब ले जाएगा, क्या इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, तो सही। फिर हम जो है वो सिर्फ इंतजार करते रहेंगे कि आओ बिस्मिल्लाह जी आया नु कहेंगे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने 30 साल के बाद ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपना ली है और मुदाफियत के ऊपर बात कही है, और आप देख लें कि पाकिस्तानी फौज किस तरह से जंगों की तैयारी कर रही है, और यहाँ आपको मिलिट्री जो ट्रेनिंग्स है वो नजर आ रही हैं। और दूसरी जानिब भारत की आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तीसरी जानिब जो एक बहुत अहम बात है सलमान साहब, वो आप गौर करें। भारत की जो फौज इस टाइम पे है, जो खासतौर पे कश्मीर में डिप्लॉयड है, वो काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर के ऊपर ट्रेंड है। उनका जो है लाइट वेपन के ऊपर ट्रेनिंग हुई हुई है, हैवी वेपन पे ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। यानी कि वो एक वहां एक जो ग्रुप्स हैं उनको तो लड़ सकती है, एक ट्रेन फौज को इस टाइम पे उनका। और यही बात जो है, उनका जो वहां 16वीं कोर का कमांडर था जनरल सुशिंद्रा कुमार, उसने ये बात बोली है कि हम ट्रेंड नहीं है इसके लिए। ये बात ठीक है। क्लियर ऑन रिकॉर्ड है। अब ये बातें जो हैं हमें कौन बता रहा है? ये भारतीय सोशल मीडिया बता रहा है, ठीक है। ये हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ठीक जो है। आपने कहा कि वो हमला जो पिछली दफा
देखिए, पिछली दफा जो है अमेरिका के माइक पॉम्पियो ने, जो सेक्रेटरी स्टेट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हॉट परसूट का एक किस्म का उन्होंने इजाजत दे दी थी, जिससे जो है वो उनके गीदड़ को जो है वो हवा मिल गई। लेकिन इस बार जो है मार्को रूबियो ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइंटली आप इसके ऊपर कोऑपरेट करें और समझें और बात को आगे बढ़ाएं। मगर सर इतना कुछ ज़्यादा आपने एक माहौल बना दिया, कोई हवा दे दी, अपने ही 26-27 बंदे मज़हब के नाम पे पहले सबसे पहले मरवाए, और मरवाने के बाद फिर आपने बताया कि नहीं जी पाकिस्तान ने ये सब कर दिया है। तो भाई फेस सेविंग के लिए सही भारत कुछ ना कुछ तो करने का सर सोचेगा ना। और मुझे इसमें ज़रा ये वाइस बात प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट को भी सामने रख लेना। मुझे क्यों ऐसा लगा कि सारे इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन मैं उसका ज़रा दूसरा पहलू भी देखना चाहता हूँ। तो वो अब ये रात को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम नहीं समझते कि भारत को इतना ज़्यादा एक्सकलेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो उनको सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक कह रहे हैं कि किसी मखसूस जगह पर करके ज़रा अपनी फेस सेविंग ले लो। सलमान भाई, ये जो अमरीकी होते हैं ना, ये अपने घर को भी नहीं बख्शते, ये याद रखें। इनका एक सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला है, ये सिर्फ जात के ऊपर सोचते हैं। और इनकी जो यारी होती है वो बस जो है ना वो बस आधी रात तक की होती है। ठीक उसके है। बाद जो है ये तू कौन और मैं खामखा के ऊपर चलते हैं। जेडी वेंस जो आए थे अपने ससुराल, वो ससुराल में मोहब्बत से नहीं आए थे, वो नरेंद्र मोदी से साइन करवाने आए थे ट्रेड टैरिफ बिल को। वो आए थे तीन अपनी जो दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी असला साज फैक्ट्रियां हैं उनको जो है, जिन्होंने अपने दफातर कई साल पहले खोले हुए हैं इंडिया में, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने आए थे। क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा असला का खरीदार जिसको पागलपन की हद तक शौक है, वो उसका नाम कोई और नहीं बल्कि इंडिया है। इसलिए पैसे बटोरने के लिए उनको काम चाहिए। तीसरी बात जो इसके अंदर बड़ी बात है वो है, आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक, और अपना गुस्सा वेंट आउट करने के लिए कि हाँ जी उनको एक फेस शेविंग जिसको कहते हैं देख। अब देखें, मैं क्योंकि ये बात पहले भी 2-3 दिन से कर रहा हूं, हम फेस शेविंग नहीं देंगे, ये याद रखिए। वो बात गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, जब हमारे पास डीजल था या नहीं था। अब जो है वो डीजल भी है, और अब जो है वो हमारी हिम्मत और हौसला भी है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है इस टाइम पे ऑफेंसिव मूड में आ गए हैं। ये अगर कोई को सोच रहे हैं ना, यानी कन्वेंशनल वार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस कुछ शरारत या शर जरूर फैलाने की कोशिश कर सकता है किसी जगह पर, लेकिन हम फेस सेविंग नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, ये शर्त देखिए, छोटी मोटी स्कर्मिशेस जारी रहेंगी। मीडिया के ऊपर जो है वो इस किस्म की बदतमीजी का लफ्ज आपने बोला, तो बदतमीजी तो बहुत अच्छा, आपने बहुत ही मेरे ख्याल में तमीज़दार लफ्ज बोला। वो तो बेचारे बावले कुत्ते हो चुके हैं जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं। वो कोई एक नॉर्मल शख्स नहीं करता। मीडिया वाले तो बड़े बाइज्जत होते हैं, उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान का रिस्पांस देखें, कितने मुहज्जब अंदाज में हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान के। भारत के अंदर अगर दम खम होता ना, तो वो पहली बात तो यह है कि वो 27 लाशें दिखा दे, क्योंकि उनमें से कई लाशें तो खुद उठ के अपने इंटरव्यू दे रही हैं, कई लाशें जिंदा भी हैं, तो वो जिंदा हो चुकी हैं बेचारी। ठीक है,